सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्।
अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन और बात 24वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि बड़े साधुओं को तो जीव को भगवान में अखंड जुड़ना है, पर किसी को तो वो अधिक आग्रह करके जोड़ते हैं और किसी को तो किसी के साथ में तो साधारण बातचीत ही करते हैं। तो क्या वह जीव की श्रद्धा कम है या कैसी है? जब स्वामी कहते हैं कि जो पहला है उसका तो पूर्व संस्कार बहुत भारे है, उस वजह से उनको अति आग्रह करते हैं। वो बड़े संत में भगवान प्रेरक होकर उसको कराते हैं। ऐसा पहले का संस्कार भी कम होता है और श्रद्धा भी कम होती है। मतलब पहले के अंदर जिसकी श्रद्धा मतलब जिसका संस्कार भारी है उसके साथ में अति आग्रह करते हैं, और जिसके अंदर संत के अंदर से भगवान प्रेरक होकर उनके पास में करा रहे हैं, ऐसा संस्कार भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, उसके साथ में वो बहुत ही कम बात करते हैं या तो अति आग्रह से बात नहीं करते। तब कहाँ की श्रद्धा कैसे बढ़ती है? इसलिए स्वामी कहते हैं उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जब बड़े संत बोल रहे हैं तो वो कोई व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, वो तो ऐसा जानता है कि भगवान बोल रहे हैं और उसके बारे में उसको देव बुद्धि भी होती है और उसकी सेवा भी करे, भक्ति भी करे, विनय भी करे, उसके वजह से उसकी श्रद्धा हो जाती है और तत्पश्चात उसको उन्हें भगवान में जोड़ते हैं। अब ये बात गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ पे बहुत गहन बात की। बात 23 में उन्होंने आत्मा की बात कही और आत्मा को अक्षर ब्रह्म मानना, वो बात कही जो पहले मूल बात की। अब जीव की दशा क्या है और उसकी उन्नति कभी हो सकती है, उसके बारे में विवरण किया कि संतों के पास में जो जीव आता है वो कुछ आते ही आत्मा को अक्षर रूप या तो अक्षर ब्रह्म नहीं मानते हैं, पर जो आया हुआ जो जीव है, जो भक्त है, उसकी जो जीव दशा है और वो जीव दशा क्यों है उसकी बात की है कि वो इस वक्त ये जीव दशा में क्यों प्राप्त हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा अधिक उसकी जानकारी लेते हैं।
यहाँ पे जो जीव की बात कही है, तो जीव क्या है, पहले तो हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जीव को जीवात्मा भी कहा जाता है। उसके विश्व, तेजस और प्राज्ञ ऐसे 3 भेद हैं और उसके 6 लक्षण हैं। पहला अल्पज्ञता, दूसरा अतृप्ति, तीसरा बोध करे तभी ही वो उसको प्राप्त करता है, चौथा परतंत्रता, पांचवा आवरण सहित दृष्टि और छठा चेतन शक्ति। उसका स्वरूप इस तरह से है कि वो हृदय के अंदर बसा हुआ है, वो अणुसमान सूक्ष्म है, चैतन्य रूप है और जानने वाला है। अपनी ज्ञान शक्ति के वजह से नख से शिखा पर्यंत समग्र स्वयं का देह प्रत्यय व्याप्त होकर रहता है, अछेद्य है, अभेद्य है, अजर है, अमर है इत्यादि है। प्रकृति के शुद्ध भाग को माया और मलिन भाग को अविद्या कहने में आता है। जो माया में संक्रमित है, जो चेतन है, वो ईश्वर है, और जो अविद्या में संक्रमित है, जो चेतन है, उसको जीव कहा गया है। जीव के चित्त में मल है, विक्षेप है और आवरण है, ये 3 दोष उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि कुकर्म तथा कुविचार से गिरे हुए संस्कार मल कहे जाते हैं। इंद्रिय द्वारा व विषय स्मरण से अंतःकरण जो वारंवार प्रबल वेग से विषय की ओर आसक्त होता है, तो उसे विक्षेप कहा जाता है। और अपने कुटस्थ स्वरूप को नहीं पहचानना, तो उसको आवरण कहा जाता है। कामनाओं का त्याग कर कर लौकिक वैदिक शुभ कर्म करने की वजह से शनि शनि चित्त के मल दोष से निवृत्ति हो जाती है और चित्त को कोई भी योग्य ध्येय में दीर्घ काल निरंतर आदर पूर्वक स्थापन करने की वजह से धीरे धीरे से चित्त का विक्षेप दूर होते जाता है और सत्शास्त्र सदयुक्तियों के वेत्ता और परम तत्व में निष्ठा वाले ऐसे परम कारुणिक आचार्य द्वारा और ऐसे एकांतिक संत के माध्यम से श्रवणादि के वजह से निज स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान होने से चित्त के आवरण दोष की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है और आवरण की निशेष निवृत्ति होते ही जीव का जो भयप्रद भवटवी का जो दुखद भ्रमण है वो दूर होता है और वो अखंड आनंद रूपी शाश्वत रूप से विराजित होता है। तात्पर्य ये है कि जब ये जीव शास्त्रोक्त निष्काम शुद्ध कर्मों से अपने अंतःकरण को शुद्ध यानी कि द्रव्य विषयों की तृष्णा से रहित हो जाता है, ब्रह्म ध्यान से अपने अंतःकरण की चंचलता को दूर करके उसको स्थिर करता है और विवेकादिक और श्रवणादिक ब्रह्म ज्ञान के साधनों से अपने अंतःकरण को आत्मा से अभिन्न ब्रह्म के साक्षात्कार वाला बनाता है, तब वो कृतार्थ होता है। अर्थात कल्पित बंधनों से जीव रहित थवा रूप होने की वजह से वो मोक्ष को प्राप्त करता है। जीव ब्रह्मरूप होता है यानी कि शिवरूप होने की स्थिति जो प्राप्त करता है, ऐसा सर्व उपनिषदों का उपदेश है। जीव को कार्य कारण का समूह भी कहा गया है। चैतन्य तत्व जिसके साथ में मिलघुर कर जो प्रतीत होता है, उसका आकार धारण करता है, बढ़ता है, घटता है और सभी क्रियाएं करता है, वो उसको जीवधारी कहा गया है। छोटे या बड़े किसी भी जात के देह के नाम के पहचाने जाने वाला जो चैतन्य तत्व वाला जो पदार्थ है या तो जो अस्तित्व है, जो देह धारक है, जो प्राणी है, जंतु है, व्यक्ति है, कीड़ा या पतंग है वगैरह सभी में जो जीवंत है, जो अनुभूति करता है, उसको जीव कहा गया है। जीव 2 प्रकार के हैं, योनिज और अयोनिज।
योनिज में जरायुज यानी कि मनुष्य, पशु, अंडज यानी कि पक्षी वगैरह, और अयोनिज में स्वेदज यानी कि जू है, माकड़ वगैरह है, और उद्भिज यानी वृक्ष वगैरह है। जीव की 7 अवस्था है। अज्ञान यानी कि मैं ब्रह्म को पहचानता नहीं हूँ ऐसी समझ। दूसरा आवरण यानी कि ब्रह्म नहीं हूँ ऐसा प्रतीत होता नहीं है ऐसी समझ। तो तीसरा भ्रांति यानी कि देहादि में हूँ पना का, मैं पना का जो ज्ञान, और जगत में ही सत्यपना की समझ, ऐसी भ्रांति। चौथा है परोक्ष ज्ञान यानी कि श्री सद्गुरु और शास्त्रों से ब्रह्म है ऐसा जानना, वो। पांचवा है अपरोक्ष ज्ञान यानी कि मैं ब्रह्म हूँ उसको प्रत्यक्ष जान लेना, वो। और छठा है शोक का नाश यानी कि मेरा ब्रह्म स्वरूप में शोक दुखादि ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा जान लेना। और सातवां अति हर्ष यानी कि ब्रह्म स्वरूप में ज्ञान के वजह से निरंकुश पने से उपजने वाली जो तृप्ति है। इतनी अवस्था है, इतनी 7 अवस्थाएं जीव की है। वैष्णव धर्म के मुताबिक संसार में 3 प्रकार के जीव है, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाही जीव। पुष्टि जीव यानी कि भगवान के अनुग्रह के पात्र बने हुए जीव। वेदादि शास्त्रों से मर्यादा के हिसाब से अपन खुद का स्वयं का जीवन चलाने वाले, वो है मर्यादा जीव। और आसुरी जीवों में ज्ञान या भक्ति कुछ भी नहीं होता है, ऐसे जीव को प्रवाही जीव कहा गया है, जो अपने स्वार्थ के खातिर अन्यों को पीड़ा करने से भी खिचकते नहीं हैं। पुष्टि जीवों को भगवान ने अपने श्री अंग में से यानी कि अपनी काया में से, मर्यादा जीवों को अपनी वाचा में से, और प्रवाही जीवों को अपने मन से उसका सर्जन किया है। पुष्टि जीव जो है प्रभु भक्ति परायण, मर्यादा जीव है ज्ञानासक्त, और प्रवाही जीव है संसारासक्त होते हैं। हर एक जीव क्रम क्रम के अनुसार अपने अपने वासनावत शरीरों को धारण करने से वो अपनी प्रगति कर सकते हैं। इसके मुताबिक अन्य अन्य अनेकविध सूक्ष्म परमाणु जो वासनावत अलग अलग अनंत शरीरों को धारण करते हैं, और इस रीत से एक गोलक में से आने वाले समूह का जो स्थूल व्यवहार में परस्पर संबंध स्थापित होकर कोई मित्र, कोई शत्रु, कोई स्नेही, कोई संबंधी, कोई पशु या पक्षी या वृक्ष या लता या पत्र इत्यादि स्थावर जंगम असंख्य भेदों से जगत में दृष्टिगोचर होते हैं, और अपना कार्य समाप्त होते ही वो पुनः विलय हो जाते हैं। देहधारी जीवों के 4 प्रकार है, नारक, देव, तिर्यंच और मनुष्य। उसमें से पहला 2 वर्ग वाले जीवों में भव प्रत्यय यानी कि जन्म सिद्ध अवधि ज्ञान उनको उत्पन्न होता है, और बाकी के 2 वर्गों में गुण प्रत्यय यानी कि गुणों से अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। जीव का एक दूसरा भी ऐसा अर्थ होता है कि जो चेतनाओं को महसूस करने वाला जो जीवन है देह के अंदर, जन्म लेने वाला जो है, मतलब कि अलग अलग शरीरों को धारण करने वाला जो है, ऐसा जो जीवन द्रव्य में ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये 4 उसके विशेष गुण हैं, और इस चारों गुणों को सामान्य रूप से चेतना कहते हैं। ऐसे 4 विशेष गुण वाला जो द्रव्य है, जीवन में जो द्रव्य है, उसको जीव कहा गया है। जैन शास्त्रों में जीव को 2 प्रकार का गिना गया है, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। संसारी में 2 प्रकार के जीव है, समनस्क और अमनस्क। समनस्क में भी 2 प्रकार है, स्थावर और त्रस्त। स्थावर के भी 5 भेद है और त्रस्त के जो 4 भेद है। स्थावर जीव 1 इंद्रिय वाले हैं और त्रस्त जीव 2, 3, 4 या 5 इंद्रिय वाले। इस विस्तार से जीव के 563 भेद बताए हुए हैं। उपरांत जीव के पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रस्कार ऐसे 6 प्रकार बताए गए हैं।
और जो जीवस्थिकाय पदार्थ जीव 3 प्रकार के भी और बताए हैं कि नित्य सिद्ध जीव, मुक्त जीव और बद्ध जीव। उसमें जो पहला है वो अरहंत आदि जीव नित्य सिद्ध जीव कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के जो जीव है वो अरहंत आदि नित्य सिद्ध जीवों की शिष्य परंपरा में रहे हुए जीवों को मुक्त कहलाता है। और तीसरा, इस काल के हिसाब से जीने वाले जो जीव है उसको बद्ध जीव भी कहा गया है। ये जैन शासन की व्याख्या है जीव के बारे में। जीव का एक विस्तृत अर्थ यह भी होता है कि प्राण वगैरह समुदाय को धारण करके रखने वाला जो लिंग देह है उसको भी जीव कहा गया है। जिसमें प्राण और देहादि को धारण करने वाले जो अंतःकरण में प्रतिबिंब रूप जो स्थिर है उसको जीव कहा गया है। जीव को महसूस करने वाला, प्रतीति होने वाला क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है। दृश्य को जानने वाला दृष्टा और साक्षी भी को भी जीव कहा गया है। जीव का और एक अर्थ भी है कि शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है, जो प्राण है, देहधारियों में प्रतीत होने वाला जो चैतन्य है, जो नहीं भी दिखता है और उसका स्वरूप भी नहीं है, ऐसा है, फिर भी सर्व किसी को समझ में आने वाला और प्राणी में रहा हुआ, उसको जीव कहते हैं। कर्म और ज्ञान की इंद्रियों का जो प्रेरक तत्व है, स्वयं को और अन्य को पहचान सकने वाला जो तत्व है, और जिसकी वजह से जो शरीर जिसने धारण किया है वो अपने आप बढ़ता भी है और हलने चलने के लिए कार्यरत भी हो सकता है, और ऐसी शक्ति जिसके अंदर भरी पड़ी है उसको जीव कहा गया है। उपरांत अज्ञान के अंश सहित जो शरीर जिसने व्याप्त किया हुआ चेतन और उसमें सम्मिलित चेतना का आभास, ये तीनों को मिलकर जीव कहा गया है। स्वामीनारायण संप्रदाय में नित्य तत्व, शाश्वत तत्व, जिसकी उत्पत्ति या विनाश नहीं है, ऐसा सनातन तत्व जो 5 कहे हैं, उसमें जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परम ब्रह्म, ऐसे जो 5 तत्व कहे हैं, ऐसे 5 तत्वों में से एक को जो पहली स्थिति है उसको जीव कहा गया है। और ये ऐसे जीव तो असंख्य है। स्वरूपतः वो अणुवत सूक्ष्म है, अछेदादि लक्षण युक्त है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता है, अनादिकाल से माया से बद्ध है, शुभ शुभ कर्म का कर्ता है, और वैसे वैसे सभी कर्म फल के भोक्ता भी वही है, उसे जीव कहा गया है।
चेतना या प्राण को धारण करने वाला जो तत्व है उसे भी जीवन कहा गया है। देह स्थित चैतन्य को, जीवात्मा को भी जीव कहा गया है। जीव के संबंधित दो और शब्द है, सजीव और निर्जीव। सजीव उसे कहते हैं जिसमें ऐसा तत्व है जो ज्ञाता है और उसकी जितनी सीमा है उस तलक उसका ज्ञान और उसका जो हलन चलन है वो उसके अधीन रहता है, उसको सजीव कहते हैं। और ऐसी रचना में जो ऐसा चेतन तत्व निकल जाता है और जो बाकी बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है, जो मालखा है या तो जो अस्तित्व है, वो हलने चलने के लिए, फिर क्रियाबद्ध होने के लिए या कुछ महसूस करने के लिए वो फिर उसकी कोई स्थिति नहीं रहती है, उसको निर्जीव कहते हैं। तो ये जो सजीवन करने वाला, कोई भी वस्तु को सजीवन करने वाला जो तत्व है उसे जीव कहा गया है। जीव यानी वो चैतन्य जिसका प्रभुत्व संपूर्ण सारे शरीर के ऊपर है, सारी इंद्रियां और अंतःकरण के ऊपर प्रभुत्व वर्चस्व होने के बावजूद वो उसका गुलाम बनकर बद्ध दशा में अज्ञान की वजह से जी रहा है और सुख दुख को सहन करता है, कर्मफल को सहन करता है। ऐसा जो अस्तित्व है उसे जीव कहा गया है। गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे जिस जीव के अंदर पूर्व का संस्कार जो भारी है उसके साथ में ये जो संत है, ये जो साधु है, वो तो अति आग्रह से उसको उस भगवान में अखंड जोड़ने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं, उसकी बात की है। तो अभी हम संस्कार के बारे में थोड़ी विशेष कल्पना करते हैं, उसमें उसके और ज़्यादा थोड़ी माहिती लेते हैं कि ये संस्कार क्या क्या चीज़ है। अभी संस्कार को हम इस तरह देख सकते हैं, ऐसी दिव्य वृत्तियों का समूह या तो ऐसी क्रिया जिसमें जीव किसी का भी अहित न सोचे और न अहित स्वयं का भी करे, ऐसी जो सद्वृत्तियां हैं, ऐसी जो उसके अंदर जो छाप है, ऐसा जिसका सिद्धांत है खुद के प्रति या अन्यों के प्रति, उसको संस्कार कहा गया है। जीव को सर्वोत्कृष्ट दशा में आगे निरंतर बढ़ाते रखने वाली वृत्ति या क्रिया को भी संस्कार कहा गया है कि जिसके अंदर ऐसे फॉर्मूला, ऐसे नीति नियम जिसका अनुसरण करते हुए जो अपनी आध्यात्मिक जगत की दशाओं में, आध्यात्मिक जगती प्रगति में वो सहायक बने, ऐसी वृत्ति या क्रियाओं का अनुपालन कर सके, ऐसी छाप, ऐसे नीति नियम, ऐसी उसकी पूर्व धारणा है, उसको संस्कार कहा जाता है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने पूर्व के संस्कार की बात कही है। यहाँ की पूर्व माने कि गत जन्मों के भी नहीं, पर इसी जन्म में भी जो कल तलक की ऐसी क्रिया जो उसको शुभता की ओर आगे लेके जा सकती है, जो खुद का भी शुभ होवे और अन्य का भी शुभ होवे, ऐसी जो क्रिया है और ऐसी रीत भात का अनुसरण है, उसको पूर्व संस्कार कहा गया है। और ये बात स्वामी की बातों में प्रकरण 1 की 337वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। पूर्व के जीवन में जिन जिन कार्यों की असर हुई है, या तो जो छाप बन गई है या तो जो आदत बन गई है, उसको भी संस्कार कहा गया है। आत्मा के विशेष गुणों में रत रहने वाली ऐसी जो भावनात्मक वृत्तियां हैं, उसको भी संस्कार कहा गया है। यानी कि दिव्य गुणों में अवस्थित रहने वाली जो वृत्तियां हैं, उसको भी संस्कार कहा गया है।
इंद्रियों का पदार्थ के साथ में संबंध होने की वजह से उत्पन्न हुई ऐसी जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं उसको भी संस्कार कहा गया है। संस्कार यानी एक प्रकार की केळवणी भी कही गई है, या तो उसको इंग्लिश में ट्रेनिंग भी कहा गया है, जिसमें सर्वोत्कृष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाओं की आदत या तो जो नीति नियमों की आदत जो घर की गई है, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी नीति नियमों को आत्मसात करके उसका परिवर्तन करते ही, मतलब उसको रिपीट करते ही रहना, ऐसी ऐसी वृत्ति को संस्कार कहा गया है। संस्कार को अलग रूप में एक ख्याल भी, एक सोच भी कही गई है, एक अनुभव भी कही गई है, एक छाप भी, एक गहरी छाप भी कही गई है, एक असर भी कही गई है। जो असर जो जीवन पर्यंत चलती है और उसके मुताबिक ही संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, उसको भी संस्कार कहा गया है। जिसके वजह से मनुष्य या पदार्थ शुद्ध होकर उच्च तत्व को प्राप्त होता है, ऐसी क्रिया कि जिसकी वजह से शुद्ध यानी उसको पवित्र करने में आता है, वो विधि को भी संस्कार कहा गया है। मनुष्य के जीवन को या तो उसके जीने के अनुभव को उत्स्फूर्त बनाने के लिए, सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए, जो उसके गहन चित्त में जो छाप, जो असर, अच्छी असर ग्रहित कर सके, ऐसी जो विधि है उसको भी, ऐसी 16 विधि है उसको भी धार्मिक रिवाज के अनुसार संस्कार की कहे गए हैं। और वो ऐसे 16 संस्कार बताए गए हैं। एक है गर्भाधान है, दूसरा है पुंसवन है, तीसरा है अनवलोभन है, चौथा है विष्णु बलि है, पांचवा है सीमंतोनयन है, छठा है जात कर्म, सातवां है नामकरण, आठवां है निष्क्रमण, नौवां है सूर्यावलोकन, 10वां है अन्नप्राशन, 11वां है चूड़ाकर्म, 12वां है उपनयन, 13वां है गायत्रोपदेश, 14वां है समावर्तन, 15वां है विवाह और 16 है स्वर्गारोहण। तो ऐसे 16 संस्कार हमारे धार्मिक रिवाज के अनुसार भी कहे गए हैं, बताए गए हैं, जो जीव के अनुभव को उन्नतता प्रदान कर सकते हैं। इन संस्कारों को 4 विभागों में विभाजित किए हुए हैं। एक है गर्भ संस्कार, दूसरा है शैशव संस्कार, तीसरा है कैशोर संस्कार और चौथा है यौवन संस्कार। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन यह गर्भ संस्कार है। फिर जात कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन ये शैशव संस्कार है। चूड़ाकरण, उपनयन और समावर्तन ये कैशोर संस्कार है और विवाह ये यौवन संस्कार कहा गया है। अंगिरा ऋषि के मुताबिक 25 संस्कारों को गिना गया है। शिल्प शास्त्र के अनुसार हर एक वस्तु के 16 संस्कार बताए गए हैं। जैन मत के मुताबिक 16 संस्कार में गर्भाधान, पुंसवन मतलब कि अधरणी, जन्म संस्कार, सूर्य चंद्र दर्शन, क्षीरासन, षष्ठी पूजन, सूचिकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, केशवपन, उपनयन, विद्यारंभ, विवाह, व्रतरोप संस्कार, अंतकर्म संस्कार, ऐसे 16 संस्कार कहे गए हैं। संस्कार को एक रीत से पवित्रता या स्वच्छता का भी प्रत्यय कहा गया है। क्लैरिटी को भी संस्कार कहा गया है। जिस चिंतन मनन के वजह से, जिस वस्तु या सब्जेक्ट माने के विषय के ऊपर गहरा चिंतन मनन होने की वजह से उसके स्पष्ट स्वरूप का जो ख्याल आता है, जो क्लैरिटी बनती है, उसको भी संस्कार कहा गया है। मतलब कि वो पारदर्शिता जिसकी वजह से उसके शुद्ध स्वरूप के जो गुण हैं वो समझ में आते हैं, उसको भी संस्कार कहा गया है।
अन्य रूप से कहे तो मन या मगज के ऊपर होने वाली या तो अंकित की हुई अच्छी या बुरी जो छाप है, स्वभाव रूप हो गई जो असर है, संस्कारिता है, संस्कृति है, उसको भी संस्कार कहा गया है। मनुष्य की जो शारीरिक उपरांत आध्यात्मिक सर्वोत्कृष्टता को उन्नत करती है, उसको भी संस्कार ही कहा गया है। और एक दर्शन शास्त्र के हिसाब से जो मनुष्य जंगली पशु की दशा में जी रहे हैं, उसमें से उसको निकालकर मनुष्य दशा में रखने वाली अन्य अन्य धार्मिक जो क्रियाएं हैं, उसको भी संस्कार कहा गया है। वासनाएं या कर्म की मन के ऊपर या तो चित्त के ऊपर छूटने वाली गहरी जो छाप है, और यह छाप दरेक संस्कार हमारे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त वगैरह में जो फेरफार या तो परिवर्तन कर देती है, उसको संस्कार कहा गया है। शास्त्रों के अभ्यास के वजह से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है या तो उत्पन्न हुई गहरी सोच या समझ है, उसको भी संस्कार कहा गया है। अन्य रीत से कहे तो स्वामीनारायण भगवान ने गुणातीतानंद स्वामी को बारंबार ये कहा कि सभी में भक्ति हो या सेवा हो या बात कहने की बात हो, मतलब कथा श्रवण सुनाने की बात हो, कथा करने की बात हो, तो किसको उत्कृष्ट कहा है? तो कि शास्त्रों की बातें करने को ही उत्कृष्ट कहा है। तो ये बातें करने को ही उत्कृष्ट क्यों कहा है? जिसके वजह से जीव के अंदर अच्छे संस्कार स्थापित होते हैं और उस अच्छे संस्कार के वजह से उसकी श्रद्धा में भी फर्क पड़ता है, उसकी श्रद्धा भी उन्नत होती है। उसके लिए श्री स्वामीनारायण भगवान ने गुणातीतानंद स्वामी को सब में उत्कृष्ट बातें करना वो बात कही है, मतलब कि शास्त्रों की बातें करना वो बात कही है। यहाँ पे उसका ये गूढ़ रहस्य है। सिख धर्म में अमृतसर का संस्कार की एक रीत है, और जिसमें भी पवित्र स्नान करते हुए जिज्ञासुओं को इस पंथ में जोड़ने के लिए गुरु मंत्र की दीक्षा दी जाती है, और उसके साथ में पवित्र जल के अंदर मंत्र को छोड़कर उसको अभिमंत्रित करके उन सभी जिज्ञासुओं को ये ऐसा पवित्र जल पिलाया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि ऐसे पवित्र अमृत की मर्यादा को संभाल के रखने के लिए हमें योग्य शक्ति और बल प्रदान करो। ये भी एक संस्कार विधि है, जिसको अमृत संस्कार की विधि भी सिख कहते हैं। दूसरे रूप में कहे तो चैतन्य तत्व के ऊपर अज्ञानतावश ऐसी ऐसी जो क्रियाएं की असर हुई है और जो आदत बनी हुई है, उसमें से उन्नत स्वरूप की सर्व के लिए हितकारी और सर्व के लिए पवित्र ऐसी धर्म मर्यादा में रहकर जो वृत्तियों का अच्छी तरह से संचालन, संवर्धन और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को सुधारने के लिए जो जो नीति नियम कहे गए हैं, उसका अनुपालन करने के लिए जो कहा जाता है या तो जो सत्संग कराया जाता है, उसको भी संस्कार ही कहा जाता है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी एक सिद्धांत कहते हैं कि जिसके पूर्व के संस्कार अति उन्नत है, भारी है यानी उन्नत है, मतलब कि जो शुद्ध है, जिसका चित्त शुद्ध है, जिसकी स्मृति शुद्ध है, जिसका वर्तन शुद्ध है, जिसका लक्ष्य शुद्ध है, उनको ये जो बड़े साधु है वो आग्रह करके उसको जोड़ते हैं, मतलब कि उसको आत्यंतिक कल्याण की ओर लेके जाने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तो ये तो साधु का विशिष्ट गुण है कि ऐसे जीव को देखकर उसके ऊपर अनुग्रह करे ताकि वो जीते जी ब्रह्मरूप हो सके। जिस तरह 23वीं बात में ब्रह्मरूप होने के लिए जो तत्परता गुणातीतानंद स्वामी ने जताकर
आधी रात के समय में ये बात कही है। यही अनुसंधान, यही बात जताती है कि ऐसे बड़े साधु को, ऐसे अति पवित्र शुद्ध जीव को आगे लेने के लिए वो न समय, न आव देखते हैं, न ताव देखते हैं, न सुबह देखते हैं, न मध्याह्न देखते हैं, न शाम देखते हैं, न रात देखते हैं, और उसको अपने संबंध में लेने के लिए, अपनी पाक में लेने के लिए, अपना अनुग्रह को उसके ऊपर उतारने के लिए, उसके साथ में अखंड रूप से जुड़ जाने के लिए उसके ऊपर अधिक आग्रह करते हैं और उसको अखंडता से भगवान में जोड़ने के लिए कार्यरत करते हैं। ये बात यहाँ पे बताई हुई है। उपरांत जो अन्य प्रकार के जीव है जिसमें ये संस्कार मंद है, उसके लिए भी एक रहस्य की बात बताई है कि उसकी श्रद्धा किस तरह से बढ़े, कि श्रद्धा बढ़ने से भी उसका हित हो सकता है। तो इसके लिए कहते हैं, स्वामी स्वयं कहते हैं कि बड़े संत जो बोल रहे हैं वो कोई व्यक्ति, मेरे जैसे व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं। वो ऐसा जाने कि उसके माध्यम से श्री जी स्वामी सहजानंद स्वामी परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ही उसके माध्यम से बोल रहे हैं, और उस संत के बारे में ऐसी दैव बुद्धि, मतलब शुद्ध बुद्धि, दिव्य बुद्धि उजागर हो जाए, और उपरांत उसको इस तरह से समर्पित हो जाए कि जिसके वजह से वो सेवा भक्ति भी अदा करे और विनय भी करता रहे। तो उसके वजह से उसकी उन्नत श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और उस वजह से, उस श्रद्धा उन्नत होने की वजह से वो भगवान में जुड़ जाता है। और यही कार्य करने के लिए गुणातीतानंद स्वामी और उनके परंपरा में आज के डेट में भी जो भी गुणातीत संत है वो भी इसीलिए भगवान में जुड़ने के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। ये बात यहाँ पे कही है कि साधु कहाँ पे, किस तरह से, किस किस प्रकार के जीव को क्या क्या फॉर्मूला देते हैं, कैसे कैसे अनुग्रह करते हैं और उसको भगवान में जोड़ते हैं, ये बात यहाँ पे जताई हुई है। अब हम ये जानेंगे, यदि उसके ऊपर हम सोच विचार करेंगे कि श्रद्धा क्या है और श्रद्धा उन्नत कैसे हो सकती है, उसके बारे में हम संक्षिप्त में थोड़ी बात करते हैं। श्रद्धा यानी कि आस्था, या तो यकीन, या तो भरोसा, या तो विश्वास। जिस तरह से विज्ञान प्रत्यक्ष का विषय है और उसमें भी कार्य कारण का सिद्धांत तो पहले से ही स्वीकार करने के बाद ही आगे हम चल सकते हैं, उसी तरह से धर्म जो परोक्ष का विषय है उसमें भी कुछ सिद्धांत है, उसको पहले से ही स्वीकार करके चलना पड़ता है और उसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। गणित में भी क्ष नाम का, मतलब कि एक्स नाम का कोई अज्ञात पदार्थ हमें स्वीकारना ही पड़ता है, और ऐसे जो स्वीकार भाव जब हमारा बढ़ते जाता है तो वो हमारा विश्वास को बढ़ाने की जो अचल श्रद्धा है उसमें हम स्थापित हो सकते हैं। और आत्मा की उन्नता के लिए सद्गुरु और सत्शास्त्र के वचन में जो प्रामाणिक पने का जो निश्चय है उसको ही श्रद्धा कही गई है। श्रद्धा जो है तीन प्रकार की श्रद्धा है। एक सात्विकी श्रद्धा जो सद्गुरु के और उसके सत्शास्त्र के वचन में विवेक विचार पूर्वक प्रामाणिक पने से जो परिपूर्ण निश्चय है उसको सात्विकी श्रद्धा कहा गया है। दूसरी है राजसी श्रद्धा, सद्गुरु और सत्शास्त्र के वचन में अपने खुद के स्वयं के विवेक विचार की न्यूनता की वजह से जो प्रामाणिकपना की जो अस्थिरता वाला जो निश्चय है उसको राजसिक श्रद्धा कही गई है। और तीसरी है तामसी श्रद्धा, जिसमें सद्गुरु के और सत्शास्त्र के वचन में जो विवेक विचार रहित जो मूढ़तापने से प्रामाणिकपना का जो निश्चय है वो उसको तामसी श्रद्धा कही गई है। सात्विकी श्रद्धा अपने आप में सद्भाव से साधक के सभी साधन का अनायास को ही सिद्ध करके दे देती है और अलौकिक तथा अनुपम चित्त निरोध की वजह से परम तत्व का संशय विपर्य रहित स्पष्ट अनुभव
भी वो ही करा के देते हैं और प्रत्येक कामात में से अभिन्न ब्रह्म का अनुभव से उत्पन्न हुए ऐसे प्राप्त होने वाले दुख भाव को भी परमानंद के लाभ रूप मोक्ष भी वही संपादित करके दे देते हैं। हृदय में सात्विक श्रद्धा हो तो ही सत्य धर्म रूप सुदृढ़ नौका में स्थिर रहकर ब्रह्म रूप की प्राप्ति हम कर सकते हैं। मतलब कि गुणातीत भाव की प्राप्ति हम कर सकते हैं। मतलब कि जो 23वीं बात में आत्मा को अक्षर रूप मानकर संत के साथ में जुड़ जाने की जो बात है, उसमें जो गहन समर्पितता है, उसमें जो गहन श्रद्धा है, उसमें जो गहन निश्चय है, उसको श्रद्धा कहा गया है। चित्त की प्रसन्नता युक्त और शांत मन से स्वीकृत किया गया संबंध को भी श्रद्धा कहा गया है। तीव्र इच्छा या तो स्पृहा को भी श्रद्धा कहा गया है। दृढ़ता पूर्वक का जो संकल्प है उसको भी एक जात की श्रद्धा कहा गया है। श्रद्धा को अन्य रूप से देखा जाए तो एक अटल विश्वास भी श्रद्धा को ही कहा गया है। लेकिन जब हम ये श्रद्धा से या विश्वास से जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्वीकार भाव और समर्पितता वो दो ऐसे अंग है जो श्रद्धा को उन्नत स्वरूप में लेके जाते हैं। और ऐसे जो गुणातीत संत मिले हैं उसमें और एक स्टेज की और एक प्रवृत्ति की जरूरत है। उसको कहते हैं अनकंडीशनल ट्रस्ट। ये अनकंडीशनल ट्रस्ट मतलब कि अहेतु की विश्वास, अंधविश्वास नहीं है, लेकिन अनकंडीशनल मतलब कि अहेतु की विश्वास, जिसके वजह से हम उसके ऊपर हमारा संपूर्ण नियंत्रण उसको सौंप देते हैं। और जब उनके आदेश के अनुसार सब कुछ जो भी हमारे हित में है वही सामने वाले जो साधु मिले हैं वो मेरे पास में करवा के ले लेंगे। और जो उनका जो उच्च उद्देश्य है कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सहजानंद स्वामी की मूर्ति के साथ में हमें जोड़ देना, उसकी भक्ति के साथ में और गुणातीत भाव को प्राप्त करने के लिए ये साधु हमें जोड़ के हमें उस भाव में सिद्ध कर देंगे। ऐसी जो हमारी मनस्थिति है, ऐसा जो हमारा मानना है, ऐसा जो हमारा विश्वास है, उसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा के वजह से जो निहित संकल्प है, जो शुद्ध पवित्र संकल्प है, उस गंतव्य स्थान तलक पहुंचने तलक जो भी स्थितियां का निर्माण होता है उसको स्वीकार करके आपस में दोनों के बीच में जो संपूर्ण विश्वास की एक मनोवृत्ति, एक आदर की वृत्ति, एक रिस्पेक्ट की वृत्ति और उसके अनुपालन के लिए प्रतिबद्धता की प्रतिबद्धता के लिए जो हमारा जो संकल्प है उसको भी श्रद्धा ही कही गई है। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है कि देव बुद्धि हो। देव बुद्धि माने क्या कि ये जो प्रत्यक्ष संत मुझे मिले हैं, ऐसे जो गुरु है वो भी दिव्य है और वो जिस भगवान का दर्शन करा रहे हैं वो भगवान भी दिव्य है। ऐसी जो समझन है उसको देव बुद्धि कहते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में ऐसी श्रद्धा की वृद्धि के लिए कुछ नियम दिए हुए हैं। उसमें एक पहला नियम यह है कि अक्षर ब्रह्म जैसे जो सत्पुरुष है और ऐसे जो साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण उसके अंदर बसे हुए हैं, ऐसा जो गुरु के बारे में जो महिमा है वो एक नियम है। दूसरा है उसको संपूर्णपणे से दिव्य भाव रखे, उनके बारे में दिव्य भाव रखे, मनुष्य भाव कभी भी उसके अंदर बरते नहीं, वो एक दूसरा नियम है। तीसरा नियम है उनकी सर्वोत्कृष्ट रूप से सेवा और भक्ति अदा करनी। और चौथा है विनय विवेक करना। ये बात यहाँ पे एक नीति नियम के हिसाब से भी उपलब्ध है। और इस श्रद्धा को वेग देने के लिए जिस तरह हम प्रयत्नशील बने कि ये जिस भगवान के साथ में मुझे जोड़ रहे हैं
उस भगवान का संपूर्ण महिमा जानने के लिए प्रतिबद्ध होना और उसके लिए रात दिन प्रयत्नशील रहना, वो भी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए एक अच्छा उपाय यहाँ पे बताया हुआ है वचनामृत मध्य 16 के अंदर। और जिसमें हमारी जो मंद श्रद्धा यदि होती है वो भी दिव्य श्रद्धा में, उत्कृष्ट श्रद्धा में वृद्धि को प्राप्त हो जाए, ऐसी बात यहाँ पे हमें कही है। और सहज स्वभाव से, उस वजह से हम उस गुरु के प्रति, उस प्रत्यक्ष गुरु के प्रति जो कथा कीर्तन वगैरह जो जिसका आयोजन होता है, सेवा वगैरह का आयोजन होता है, समय वगैरह का आयोजन होता है, उसमें हम व्यवस्थित रूप से हम उसमें जुड़ जाए, ऐसा जो उपाय है, ये उपाय यहाँ पे वचनामृत मध्य 16 में जताया हुआ है। प्रकरण 8 की 11वीं बात में श्री जी महाराज स्वयं कहते हैं कि हमारा स्वरूप जैसा है वैसा जिस दिन परिपूर्ण आपको समझ में आएगा, उस दिन हमारे स्वरूप का महिमा कहने में और सुनने में किसी भी प्रकार का अंतराय नहीं रहेगा। और कैसा भी उत्तम मुमुक्ष होएगा और हमारे साथ में भी होएगा, पर हमारी मर्जी को जानने वाले सत्पुरुष का संग यदि नहीं होएगा तो हमारे यथार्थ स्वरूप समझने में उनको न्यूनता रह जाएगी। तो ये बात साधु के समागम के बिना सिद्ध नहीं होएगी। यदि ये महिमा समझ में आ जाएगा, ये सिद्धांत बात समझ में आ जाएगी, तो श्रद्धा को भी बल मिलेगा और श्रद्धा भी उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकती है। ये बात प्रकरण 8 की 11वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 10 की 161वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिसको कल्याण इच्छना हो उसे श्रद्धा, खप यानी कि गरज और समागम, ये तीनों ही होने चाहिए। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 10 की 245वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि उत्तम मुमुक्षु होएगा, वो तो यहाँ पे जो लिखा है उसमें से ही समझ जाएगा, पर जो पामर और विषयी है उसको तो दंड दिए बिना चलेगा ही नहीं। और धर्मामृत में जो कहा है उसके हिसाब से ही वस्त्र धारण करना, और जहाँ तहाँ पदार्थ को मांगते हुए घूमना नहीं, और किसी भी समय में खाते खाते घूमना नहीं, और नहीं तो यहाँ पे पार नहीं होएगा। और इसलिए वो दंड देते हैं, क्योंकि जो कथा में सोते हैं तो 50 माला हम घुमाने को देते हैं और 10 दंडवत करने को कहते हैं। तो इस वक्त तो वो उस हिसाब से वर्तन करते हैं, और जिसको खप होए वो रहेंगे, और अन्य तो यहाँ से छोड़ के आप चले जाओ तो भी कुछ वांधा नहीं है। ये बात यहाँ पे कहते हैं कि नीति नियम से रहोगे तो ही आपकी जो दशा है, जो जीव दशा है, जो बद्ध दशा है, उसमें से ब्रह्म दशा को आप प्राप्त कर सकते हो, वरना नहीं। और यहाँ पे दृष्टांत देते हुए कहा है कि मेहराम भट्ट जैसे, निष्कुलानंद स्वामी और कृपानंद स्वामी जैसे भी विषयों से बहुत डर कर चलते हैं, और उपासना की समझन के वजह से, विवेक के वजह से वो जबरदस्ती भगवान की मूर्ति में ही रस बस रहते हैं। और ऐसे को तो ज़्यादा हमें जमा करना नहीं है, क्यों काम है, सहजे सहजे सत्संग तो अपने आप होते रहेगा और आगे बढ़ने वाला होएगा तो बढ़ते रहेगा। ये बात उन्होंने श्रद्धावान व्यक्तियों के लिए और पामर और विषयी जीवों के लिए ये बात यहाँ पे बताई हुई है। प्रकरण 10 की 258वीं बात में भी कहा है कि जो सच्चे होंगे वो तो टिक जाएंगे, उनको दोष मात्र को त्याग करना है, और आपको भी उसका त्याग करना है और हमें भी उसका त्याग करना है। गरीब होएंगे, उपासना और आज्ञा और विश्वास होएगा तो भी हम उनको बड़े गिनेंगे, उसको महान गिनेंगे, और उसके बिना तो राजा भी हो तो भी उसको हम झूठा गिनेंगे। तो इस बात के द्वारा वो कहना चाहते हैं कि जिसकी श्रद्धा विश्वास अखंड होएगा
तो भगवान कैसे भी करके उसके ऊपर अनुग्रह करके उसको आगे 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 लेके जाएंगे, उसको उन्नत करेंगे और उसका जो ब्रह्मरूप होने का जो लक्ष्य है वो इसी जन्म में सिद्ध करके दे सकते हैं। ये बात यहाँ पे कही है। प्रकरण 10 की 264वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ये कहते हैं कि महाराज या तो बड़े संत जब लेने के लिए आते हैं तो दया के खातिर भी कुछ भी ढोट ढापन करना नहीं है। और यदि आपने ढापन का इस्तेमाल किया, मतलब स्वयं की बुद्धि का, स्वयं के लॉजिक का यदि इस्तेमाल किया, तो यहाँ ही रह जाओगे और आपका लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। ये सभी अनुग्रह की बातें हैं जो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं। प्रकरण 5 की 188वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े संत है वो जीव ऊपर अखंड कृपा करने के लिए वो सततता में ऐसी भगवान के पुरुषोत्तमपणा की जो बातें करते हैं, और यदि उसमें ये जो जीव है श्रद्धा से सम्मिलित हो जाता है तो उसके अनंत संशयों का छेद कर डालते हैं। ऐसी बातें यह है, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 5 की 198वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान के महात्मा सहित निश्चय होने के बाद कुछ करना रहता नहीं है। मतलब कि यहाँ पे महात्मा के साथ लेकर हमें उलट पाप नहीं करना है, और हमें जो वृद्धि नहीं होती है ऐसा जो प्रतीत होता है वो सब तो धीरे धीरे आपको प्रतीत होते जाएगा। और जिस रीत से बाजरा के वृक्ष के अंदर, बाजरा के छोड़ के अंदर जैसे पहले शुरुआत में कोई भी दाना दिखाई नहीं देता है, पर जब उसको ढूंढा आता है तब तत्पश्चात ही वो दाना हमें प्रतीत होता है। तो इस तरह से यदि हम बरतेंगे तो ऐसे संत की और भगवान की दोनों की जो कृपा है वो हमें प्राप्त निरंतर बढ़ती हुई दिखाई देगी और हमारी प्रगति होती हुई भी दिखाई देगी। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं, यानी कि निश्चय पक्का रखना, विश्वास पक्का रखना। प्रकरण 5 की 192वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि धर्म अधिक करने की से भी ज़्यादा ध्यान अधिक है, और उससे भी जो ज्ञान अधिक है, और इससे भी जो बड़े बड़े संत है उसकी अनुवृत्ति में रहकर उनको राजी करने की वृत्ति है वो अधिक है। और एक के अंदर तो ये तीनों बातें आ जाती है और भगवान का महिमा आप हमें प्रतीत होने लगता है, यानी कि अपने आप ही सहज में हेत होने लगता है। और जैसे ही हेत बढ़ता है तब अनुवृत्ति या का पालन होते जाता है। इसीलिए यह जो चिंतामणि, साधुरूप चिंतामणि जो हमारे हाथ में आई है उसको रखनी ही नहीं है, और इस देह तो भगवान परायण ही बना देना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 7 की 270वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिसे उत्तम निर्विकल्प निश्चय सिद्ध हो जाता है उसको तो कुछ करना बाकी रहता नहीं है। ये जो सिद्धांत बात है ये श्रद्धा के बारे में, निश्चय के बारे में यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई हुई है। उपरांत प्रकरण 5 की 267वीं बात में भी कहा है कि बड़े संत यदि थोड़ी सी भी दृष्टि कर दे तो काम आदि ऐसे जो विषय है वो आपको पीड़ित नहीं कर सकते हैं, और स्वयं के हिसाब से यदि करने को जाते हैं तो कितना भी दाखला वो करेगा, कितना भी प्रयत्न वो करेगा, तो काम आदि ऐसे विषय तो पराभव किए बिना रहते ही नहीं है। इसीलिए बड़े साधु संत का तो दृढ़ आसरा करना, मतलब कि संपूर्ण विश्वास रखना, संपूर्ण श्रद्धा उनके ऊपर रखना, तो ये बाकी का सारा काम जो है वो उनकी कृपा दृष्टि से सिद्ध हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। और इसी के साथ में हम आज का ये सत्संग यहाँ संपन्न करते हैं।
बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी नारायण।